आप लोगों ने अपने बचपन में कभी न कभी 11 दोस्तों वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी। वो 11 के 11 एक दिन कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो एक जंगल की तरफ घूमने जाएंगे। जिस जंगल में वो घूमने जाने का प्लान करते हैं वो जंगल बहुत ही खूंखार जानवरों से भरा होता है और बहुत ही घना होता है। जब जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो जंगल घना होने की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं और 11 के 11 अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और काफ़ी परेशानियों के बाद आखिरकार वो जंगल के किनारे सेफ निकल जाते हैं। उनमें से एक दोस्त बोलता है कि ज़रा चेक कर लो सब आ चुके हैं या कोई अभी आना रह गया है। वो अपने आप को छोड़कर बाकी के 10 लोगों को काउंट करता है और कहता है कि एक बंदा अभी भी मिसिंग है। फिर दूसरा बंदा काउंट करता है और अपने आप को छोड़कर दूसरे 10 बंदों को काउंट करता है और वो भी सेम जवाब देता है कि एक बंदा हम में से मिसिंग है। और ऐसा करते करते एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सभी काउंट करते हैं लेकिन अपने आप को काउंट करना भूल जाते हैं और ये सोचकर वो बहुत ही परेशान होते हैं कि हम में से अभी भी कोई एक बंदा जंगल से बाहर नहीं आ सका है। वो वापस जंगल की तरफ मुड़ते हैं और ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और आखिरकार थक हार कर वो जंगल के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। और उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। उन लोगों को परेशान देख करके उनसे परेशानी पूछता है। वो लोग अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि अभी भी हम में से एक बंदा जंगल से बाहर नहीं आ सका। उस बूढ़े आदमी की नज़र बहुत ही तेज होती है और वो कहता है कि तुम में से कोई भी बंदा गायब नहीं है क्योंकि तुम 10 नहीं 11 हो। और फिर फाइनली वो एक और बार काउंट करते हैं तो देखते हैं कि वो लोग 11 ही होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें अपनी ज़िंदगी के 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखने मिलते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमें इस कहानी से सीखने मिलता है कि कभी कभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन हम खुद ही अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। और कभी कभी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे अंदर ही होता है और हम खामखा उस प्रॉब्लम के सलूशन को दूसरी जगहों पर तलाश करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमें इस कहानी से सीखने मिलता है कि हम जिस फ्रेंड सर्कल को चूज करते हैं हमारे सोचने का तरीका भी उसी के हिसाब से हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने फ्रेंड्स सर्कल की पहचान करना। और दूसरी बात, अगर कभी आपके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसे पैनिक होने से पहले अपने अंदर उसके सलूशन को झांकने की कोशिश करो। क्या हमारे अंदर उसका सलूशन मौजूद है या नहीं। तो खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।